हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन पांचों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट में स्टेबिलिटी है और इन पांचों के चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। अब इन पांचों कंपनियों में जिस तरह से गिरावट का सिलसिला चल रहा है, तो क्या अभी इसमें एंट्री लेना चाहिए या अभी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? तो आइए एक एक करके हम इन पांचों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड। अब 2024 में इसने 2150 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 818 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें हमारा पहला सपोर्ट 600 रुपये के पास है, दूसरा सपोर्ट 420 के पास है और तीसरा सपोर्ट 200 रुपये के पास है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से और इसके जो वैल्यूशन है उस हिसाब से हमने ये सारे सपोर्ट के लेवल निकाले हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है क्वेस्ट कैपिटल मार्केट लिमिटेड। अब 2024 में इसने 575 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 345 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है और इसके जो वैल्यूशन लेवल है उस हिसाब से हमारा इसमें पहला सपोर्ट 265 के पास रहने वाला है, दूसरा सपोर्ट 210 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 150 रुपये के पास रहेगा। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये जब भी गिरावट करता है बड़ी गिरावट ही करता है और अभी जितनी गिरावट हुई है वो बहुत छोटी सी गिरावट हुई है। तो जब तक इसमें बड़ी गिरावट नहीं हो जाती तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड। अब 2024 में इसने 248 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 147 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 110 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 50 रुपये के पास है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। तो अभी इसमें जितनी गिरावट हुई है वो टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से और प्राइस वाइज करेक्शन के हिसाब से अभी हम थोड़ा और इंतजार करने वाले हैं। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने उसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है संबंधम स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। अब 2022 में इसने 294 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 122 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 100 रुपये के पास है, दूसरा सपोर्ट जो है वो 75 रुपये के पास है और तीसरा सपोर्ट जो है वो 50 रुपये के पास है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। और जिस दिन ये हमारे सपोर्ट के पास आएगा उस दिन हम इसमें भी एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है टेराई टी कंपनी लिमिटेड। अब 2024 में इसने 218 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 100 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा पहला सपोर्ट 80 रुपये के पास रहेगा, दूसरा सपोर्ट 50 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 30 रुपये के पास रहेगा। अब 2008 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। लेकिन इसके चार्ट में एक अच्छी बात हमें नज़र आ रही है कि जब ये बाउंस बैक करता है तो बहुत ही कम समय में अपने पिछले ऑल टाइम हाई के पास ये पहुंच जाता है। तो आज की इन पांचों कंपनियों में अभी जितनी गिरावट हुई है हम अभी भी इन पांचों कंपनियों में और थोड़ी ज़्यादा गिरावट होने का इंतज़ार करेंगे। तो इन पांचों कंपनियों में बड़ी गिरावट होती है तो होने दो, क्योंकि बड़ी गिरावट में बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलने वाला है।
हम इनकी सभी गिरावट में सभी लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। अब इन पांचों कंपनियों में हम जिस दिन एंट्री लेंगे उस दिन आपके सामने इसके टारगेट की बात भी कर देंगे। अब हो सकता है इन पांचों कंपनियों में से एक दो कंपनी ऐसी भी हो कि हमारे सही सपोर्ट के पास आए बिना ही वापस ऊपर चली जाए, तो जाने दो, हमारा इसमें कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये बड़ी गिरावट करे और उस बड़ी गिरावट में हम एंट्री लेंगे, वही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और इसीलिए मैं अक्सर ये बोलता रहता हूँ कि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलेगा, क्योंकि बड़ी गिरावट में उसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक में जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट बड़ा जानदार होता है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।